इस कहानी का शीर्षक है डायनासोर दादी और पोती। एक दिन एक छोटी लड़की मार्केट में रंगीन पेन खरीदने गई थी। तभी अचानक वहां एक विशालकाय डायनासोर आ गया। डायनासोर धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे लड़की के पैर कांपने लगे और वो सड़क के बीच में ही फंस गई। आसपास के लोग डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन लड़की का डर इतना बढ़ गया था कि उसके पैर जमीन से हिल भी नहीं पा रहे थे। डायनासोर गुस्से में 10 फीट चौड़ा अपना मुंह खोलकर लड़की के पास पहुंचा। लड़की को लगा आज मेरा आखिरी दिन है, ये विशालकाय डायनासोर मुझे खा जाएगा। मुझे बचाने की किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन तभी डायनासोर उसके पास आकर उसके कान में कुछ फुसफुसाकर आगे बढ़ गया। ये अजीब घटना हर 2 महीने में होने लगा। धीरे धीरे लड़की का डर खत्म हो गया। 5 साल बाद लड़की स्कूल ट्रिप पर एक ऊंची पहाड़ी पर गई थी। वहीं करीब 100 मीटर की दूरी पर वही विशालकाय डायनासोर दिखाई दिया। लड़की ने बहाना बनाकर अपनी टीचर से पीछा छुड़ाया और डायनासोर के पास पहुंच गई। उसने हिम्मत कर पूछा, आज तो जोर से बता दो कि तुम हर बार मेरे कान में क्या फुसफुसा कर चले जाते हो। डायनासोर उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, मैं तुम्हारी दादी की आत्मा हूँ। मैं इस दयालु डायनासोर के माध्यम से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी। तुम हमारे खानदान में 4 पीढ़ियों के बाद पैदा हुई पहली लड़की हो। तुम्हारे जन्म के लिए मैंने मरने से पहले हिमालयों की पहाड़ियों पर 50 साल तक तपस्या की थी। उसने आगे कहा, 4 पीढ़ी पहले हमारे घर में एक लड़की को गर्भ में ही मार दिया गया था। तभी से हमारे घर में कोई बेटी पैदा नहीं हुई। तुम्हारे पापा, दादा, परदादा, इनमें से किसी को भी बहन नहीं थी। तुम्हारा जन्म मेरी तपस्या का फल है। तुम्हें देखने के लिए मेरी आत्मा सालों से भटक रही थी। अब मैं इस धरती लोक को छोड़ दूंगी। अपना ख्याल रखना और हमारे परिवार की गलती दोबारा मत करना। लड़की को अपने परिवार के अतीत की यह बात पहले से पता थी। उसने भी एक बार भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे अपनी दादी से एक बार मिलवा दो, फिर चाहे मेरी जान ले लेना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। लेकिन आज उसने अपने आंसू रोक लिए। वो अपनी दादी के साथ खुशी खुशी खेलने लगी, क्योंकि वो अपनी दादी को रोते हुए आखिरी बार देखना नहीं चाहती थी। तभी अचानक एक जोर सा आवाज होता है और सरस्वती की नींद खुल जाती है। लड़की का नाम सरस्वती होता है। बाहर देखती है तो स्कूल का गाड़ी खड़ा था। कंडक्टर साहब जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे होते हैं, सरस्वती बिटिया, सरस्वती बिटिया जल्दी आओ, तुम मेरी नौकरी खा के मानेगी क्या। सरस्वती बिटिया कंडक्टर साहब को बहुत सम्मान करती थी, उनको अपना चाचा मानती थी और कई बार बोल चुकी थी कि आप टेंशन मत लिया कीजिए, आपको मैं पेड़ लगाने के काम में लगा दूंगी। इतने ही देर में सरस्वती को 2 तमाचा पड़ जाता है। सरस्वती की माँ 1000 बरगद के नए पेड़ लगवा के आ जाती है और बोलती है, तुम्हारे पापा तुम्हें जगाने से मना किए हैं, बोले हैं अपनी बिटिया को ज्यादा लाड प्यार मत दिखाया करो, उसे खुद जगने दिया करो, नहीं तो कामचोर हो जाएगी। इस देश और इस देश की प्रजा की भलाई के काम में समय नहीं देगी। सरस्वती माँ से गले लग जाती है। उसको तमाचा भी अपनों का प्यार लगता है और बोल पड़ती है, पिताजी कितने अच्छे हैं, आप चिंता मत कीजिए माँ, हम लोग साथ मिलकर अब्दुल कलाम सर का सपना पूरा करेंगे और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। माँ बोल पड़ती है, तभी तो मैं तुम्हें रोज स्कूल जाने के लिए बोलती हूँ। सरस्वती बोलती है, आज के बाद मैं रोज स्कूल जाऊंगी और आपको पेड़ पौधे लगाने में भी मदद करूंगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भ्रूण हत्या और जन्म के बाद बेटियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। भारत के लगभग हर राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है, जो कि समाज में जुर्म को पैदा करता है। अतः हमें लड़कियों को बचाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अगली कहानी देखने के लिए NITN मनीष यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।